आज हॉस्पिटल में शहवार को देखा पूरी फैमिली के साथ। विशाल ने बेबी बैग उठा रखा था, राहत आंटी के हाथ में तस्बीह थी, शहवार और भाभी ये भी। सारी तफसील बता के मुझे क्या जताना चाहती हो? सिर्फ ये कि मुझे अपना वक्त याद आ गया था। निकाह माय फुट। वो एक बार फिर मुझसे जीत गई, लेकिन मैं अब उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। सईम के दिल में उसके लिए इस कदर नफरत भर दूंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। कान बंद है क्या तुम्हारे? बच्ची रो रो कर हलकान हो रही है और तुम, क्या मसला है तुम्हारा? आंटी, रानी इस वाड़ा को संभाल रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में होते हुए भी तुम बच्ची से दूर रहती हो। हर कैसी माँ हो तुम? आंटी प्लीज, जान छोड़ दे मेरी आप। ये मेरा मसला है, मैं जानू, मेरी बेटी जाने। ये तुम्हारा मसला है तो मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पोती का ख्याल है। अपने तौर तरीके बदलो वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आई समझ? एक तो इन्होंने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है, इनकी डायरेक्शन पर चलो तो ये खुश रहेंगी। मुझे भी मिसाल समझ रखा है, लेकिन मेरा जो जी में आएगा मैं करूंगी। जी सॉरी, मुझे इस वक्त तुम्हें अकेले में बुलाना पड़ा। मेरी शहवार से बात हुई, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे दिल में मेरे मुताल्लिक कुछ सवालात हैं। देखो मिशाल, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मेरी जिंदगी का कोई ऐसा राज नहीं है जो मैं तुम्हें बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करूं। और हाँ, जो मैंने तुम्हें नहीं बताया वो इसलिए कि बताने के काबिल ही नहीं था। वो मेरा माजी था जिसे मैं भुला चुका हूं। मेरा हाल और मुस्तकबिल तुम हो। मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि वो जिसका ख्याल मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका हूं। मगर फलकनाज तो जानता हूं, वो कल हमारे यहाँ भी काफी हंगामा मचा कर गई हैं। तुम्हारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कह रही थी, लेकिन ना मैंने और ना मेरे घर वालों ने, किसी ने भी उनकी बात को गौर करने के काबिल नहीं समझा। तुम भी खुद को रिलैक्स कर लो, क्योंकि आज के बाद वो हमारी जिंदगी में कहीं नहीं होगी। विशाल, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एतबार करना होगा। एतबार है तभी तो आपका साथ देने का वादा किया है। तो फिर अपने अंदर से ये डर निकाल दो। अब वैसे इन हालात को देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि क्या? निकाह के फौरन बाद रुखसती भी करवा लूं। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई जल्दी नहीं। क्यों नहीं है जल्दी? बिल्कुल है, जल्दी मुझे है। मैं अभी जाके मॉम और डैड से बात करता हूँ। सही? हाँ बस, मैंने कह दिया हाँ तो हाँ। तुम जाओ और चलने की तैयारी करो। ओके?
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे घर वाले इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। और तुम जो खुद को इतनी तोप चीज समझती थी कि तुम्हारे बगैर घर और बिजनेस नहीं चलता था, ये औकात है तुम्हारी उनकी नजरों में। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तुम आज तक खुद को उनसे अलग नहीं कर पाई, और जो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी औलाद, उसको तुमने नौकरों के रहमो करम पे छोड़ रखा है। अब बेहतर होगा कि घर पे तवज्जो दो और वाकई खुश रहना सीख लो। मैं ज़ैन की मंगनी कर रही हूँ। किससे? आप जानती हैं उसे। शहवार की नंद मिशाल से हो रही है मेरी मंगनी। अच्छी चॉइस है ना मेरी? चॉइस? इस पूरी दुनिया में तुम्हें वो तलाक याफ्ता लड़की ही मिली थी मंगनी करने के लिए। अब तुम इतने गए गुजरे भी नहीं हो सही। आप ही प्लीज, मिशाल अब हमारी होने वाली भाभी है, आप उसके खिलाफ कुछ मत कहें। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। पहले भी मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी शादी मोहित से कर दी गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और अब भी तुम लोग सब जानते हो कि शरियार की एक्स वाइफ मिशाल है, उसके बावजूद तुम शादी कर रहे हो। सही क्यों अपने लिए इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामान पैदा करना चाहते हो? तुम्हें जरा भी एहसास है मिशाल से शादी करने से दुनिया की नजरों में तमाशा बन जाएगा तुम्हारा। जब आपने शहरियार से शादी की थी तो दुनिया वालों की नजर में हमारा तमाशा बन गया था। आपने अपनी मर्जी कर ली है, हमें भी अपनी मर्जी करनी है। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी मिशाल, कभी भी नहीं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपका पहले से इरादा था ना रुखसती का? ऐसा नहीं है। वो तो जब शहवार और मुईद ने रुखसती का शोर सुना तो ये सब अर्जेंट बेसिस पे करवाया। अगर ये प्लानिंग मैंने की होती तो इस कमरे की सजावट कुछ और ही होती। वैसे आप बहुत जिद्दी हैं, अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। सो तो मैं हूं। वो असल में मोहतरमा को कुछ बदगुमानी और बेयकीनी सी हो गई थी, और हमारा भी यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, तो सोचा क्यों ना आपको साथ ही ले आएं। अब चाहे जो भी हो, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उन सबको हम साथ फेस करेंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम तस्वीरों के साथ? ये क्या किया तुमने?
आप भी तो खुद को पिछले रिश्तों से अलग नहीं कर सके शहरयार, तभी तो आज इतने बेचैन हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मोहित और शहवार की शादी के रोज थी। पता नहीं हम पिछले रिश्तों से मुकम्मल तौर पर पीछा छुड़ा क्यों नहीं पाते। ओहो, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम, कभी संजीदा नहीं हो सकती? क्या शेरी, आप भी ना बहुत बोल रहे हो। इतनी संजीदा शक्ल बना के बैठे थे कि मुझे प्यार आ रहा। वाह, क्या तरीका है मोहब्बत के इजहार करने का। अच्छा ना शेरी, बुक बंद करें, हम बातें करते हैं। देखो तुम अभी जाके सो जाओ, मुझे देर हो जाएगी तो। शेरी, एक तो आप घर पे टाइम कम गुजारते हैं और जो गुजारते हैं वो भी अपनी किताबों के साथ। तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा जल्दी आइएगा, आपको पता है ना मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। आज मेरा शौहर तुम्हारा गम मना रहा है। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। क्या करूं यार, मेरी भी मजबूरी है। एक तो ये बच्ची भी ना हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, मुझे कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। ऊपर से अम्मा जी ना, वो भी मेरी हर वक्त चौकीदारी करती रहती हैं। अरे नहीं नहीं, तुम नाराज नहीं हो? आज नहीं कल मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम तैयार है ना? जैसे ये बुड्ढी बाहर निकलेगी ना, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम चौकीदार से कहना कि तुम मेरे रिश्तेदार हो और मुझसे मिलने आए हो, फिर हम आपस में बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? म्यूजिक का शौक है तुम्हें? बहुत। वैसे मुझे शहवाज ने बताया था कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। गाता था, लेकिन अब ये पुरानी बात हो चुकी है। क्यों? ये आपका शौक था और आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए था। शौक कमाई की नजर हो गया। ऐसा क्यों? आप दोनों काम एक साथ भी तो कर सकते थे। कर सकता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि, या शायद पैदा कर दिए गए, कि मुझे म्यूजिक छोड़ना पड़ा। मुझे
इस तरह उलझाया गया कि मैंने अपने शौक और जुनून का गला घोंट दिया। जुनून दबाया जा सकता है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें तो अभी भी अपना शौक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी एक सिंगर की बीवी कहलाने में। रियली? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे कुछ सुनाए ना। मैं तुम्हें अपनी कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ, सुनना। क्या हाल है ज़ईं? अभी आप ऑफिस में? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं पहली बार तो ऑफिस नहीं आई। तब की बात और थी अभी पापा भी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। आपको कोई काम तो था, मुझे फोन कर देते ना। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें भी मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? आप पापा को जानती हैं ना? अगर उन्होंने आपको यहाँ पे देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगे। आप प्लीज यहाँ मत आया करें। हर इख्तियार आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह मेरी बंद मुट्ठी से फिसलता चला जा रहा है। शरियार से रिश्ता जोड़ने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, मगर शायद उसे भी मेरी इस सैक्रिफाइस का कोई एहसास नहीं, शायद कोई एहसास नहीं। जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, माशाल्लाह से बेबी की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। 4 दिन माँ की आगोश में रहेगी तो सेहत तो अच्छी होगी ना। बच्चा माँ की आगोश में रहता है ना, तो देखो कैसे फूलता फलता है। रानी, तुम इसका खास ख्याल रखा करो। सारा दिन तो तुम संभालती हो, अपनी माँ से ज्यादा तो ये तुम्हारे पास रहती है। बेगम साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बेबी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा, ये मेरी तरफ से रख लो। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा। अरे रख लो ना मेरी तरफ से। शुक्रिया बेगम साहिबा। वो बेगम साहिबा, आपको कहीं जाना तो नहीं है? मुझे जाना है, मेरी कजन की तबीयत बहुत खराब है, सोचा आज उसको जाके मिलाऊं। ओ, तुमने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? जी बेगम साहिबा जी। ठीक है, इसको जाके सुला दो। हेलो। फलक, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर नहीं आना था तो मुझे साफ साफ बता देती, मैं खुद अपना इंतजाम कर लेती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, काम करते करते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मैं बस अभी आ रही हूँ। हेलो दिलावर, घर में कोई भी नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा अभी बाहर निकली है। और बेबी भी सो रही है। तुम ऐसा करो कि तुम फौरन घर आ जाओ। बाजी के फ्रिज में बड़ा मजेदार सालन रखा है और बिरयानी भी है। ठीक है, तुम पहुंचो।
वाकई? I mean, really? भाई सिंगिंग दोबारा से शुरू करें। ओह माय गॉड! हमने भाई को कितना मनाया, लेकिन हमारी तो बात उन्होंने मानी नहीं। पर अब कैसे? जनाब, ये माँ बदौलत की कोशिशें हैं जो वो मान गए। ओह, सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ विशाल। तुम वाकई मेरे भाई के लिए बहुत लकी साबित हुई हो विशाल। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी हो। देर से आए पर दुरुस्त आए। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा प्यारा सा बेबी वली कहाँ है? फुफ्फो आई है, नजर ही नहीं आ रहा। होगा अपनी दादों के पास। चले चलो चलो। ले खा, और खा के बताना कैसी बिरयानी बनी है। खा। खाता हूँ। वाह रानी, मजा आ गया। बिरयानी तो बड़ी मजे की है। साहब की अम्मी ने बिरयानी बनाई है। कभी कभी खाना पकाती हैं, मगर जब भी पकाती हैं बहुत मजे का पकाती हैं। अच्छा ये बता, चाय बनाऊं तेरे लिए? चाय पिएगा तू? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरा अच्छे से बना कर लाना। चल तू और खा ले ना। मैं देख के आती हूँ, कहीं बेबी मुसीबत की मारी जाग ही ना गई हो। तू खा खा खा। तो वाह, बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह जिद्दी है। मुसीबत क्या करूं? आओ बेटा, नहीं कराते हैं राजा बेटा, नहाएगा ना? है भाई स्मारक? बैठो बैठो बैठो। ओ बेबी मेरा स्वीट, आप नहाई नहीं करो, देखो कितना अच्छा पानी है। बैठ जाओ बैठ जाओ। वो देखो आहा। बैठ जाओ मेरा। अभी आई, आप नहाई नहीं करो। अभी आई मैं, आप नहाई नहीं करो। उठना नहीं? अच्छा अभी आई, उठना नहीं? हेलो। हेलो फलक, ड्राइवर से कहो मुझे पिक कर ले। ड्राइवर को तो शहरयार ले गए हैं। अगर आप कहती हैं तो वापसी पर पिक कर लेती हूँ मैं आपको। चलो ऐसा करो, तुम पिक कर लो। पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ओके, मैं फ्री होते ही आती हूँ। ठीक है बेटा, फिर जल्दी करना। ओके आंटी। खा ली तुमने बिरयानी? हाँ, बिरयानी तो कब की खा ली। चल अब मेरे हाथ की चाय भी पी। वाह रानी, बड़े ठाट है तेरे। तुझे देखकर लगता है तू इस घर की मालकिन है। मेरी ही हुकूमत है इस घर पे। बड़ी बेगम साहिबा तो सारे दिन इबादत में लगी रहती है, और छोटी बेगम साहिबा सुबह की गई शाम ढले घर वापस आती है। सारे दिन घर पे अकेली मैं ही होती हूँ। तो मेरी हुकूमत हुई ना इस घर पे। रानी एक बात बता, तुझे इतने ठाट में रहने की आदत है, तू मेरे साथ गुजारा कैसे करेगी? तू अपने काम पे जाएगा और मैं अपने काम पे जाया करूंगी। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं शादी के बाद तुझे नौकरी करने दूंगा? शादी के बाद तू शराफत से घर में बच्चे पालेगी, और जो मैं कमा के लाऊंगा ना वो तेरे हाथ में दे दूंगा। परे हट, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तेरी मेरी दोस्ती हुए हुए, और तू लगाए ख्वाब देखने घर और बच्चों के।
बात सुन, पहले मेरे घर रिश्ता तो लेकर आ तू। अरे मैंने कमेटी डाली है, मेरी कमेटी खुलने दे, फिर तेरे बाप से रिश्ते की बात करूंगा। और हाँ, अपनी मालकिन से कह देना दूसरी काम वाली का बंदोबस्त कर ले। सच? तेरी कसम। हेलो। फलक, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर नहीं आना था तो मुझे साफ साफ बता देती, मैं खुद अपना इंतजाम कर लेती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, काम करते करते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मैं बस अभी आ रही हूँ। यस, मैं ऑफिस से जल्दी निकल रही हूँ आज, कुछ पर्सनल काम है। आप सारी मीटिंग्स कल के लिए लाइन अप कर दीजिए। थैंक यू। मेरी बात तो सुनो रानी, तुम कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अगर किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत में फंस जाएंगे। इससे तो अच्छा था हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। एक तो तू है ना, बड़ा ही बुज़दिल है, बहुत ही डरपोक है तू। देख, मैं सही कह रही हूँ कि यहाँ कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं है घर पे, तू बेफिक्र है। अच्छा एक काम कर, मैं 1 मिनट में अभी बेबी को देख कर आई, ऐसा ना हो कि वो कोई गड़बड़ कर दे। वैसे तो वो पानी में बड़ा खुश रहती है। मैं यूं गई और यूं आई, तू बैठ सो। लेकिन जल्दी आना रानी। हाँ हाँ। मैं मर गई। तो बच्ची को मैंने टब में डाला था, वो डूब के मर गई। दिलावर, क्या? ऐसा करो, तुम भाग जाओ तुम। मैं आती हूँ किसी ना किसी तरीके से, और तुम मुझे वो सिद्दीक है ना, सिद्दीक 5 वाला, वहीं पे मिलना, ठीक है? तुम निकल जाओ, भाग जाओ तुम, मैं आती हूँ। ओके? आंटी, आंटी जल्दी आए, आंटी जल्दी आए, पता नहीं स्मारा को क्या हो गया है। स्मारा, स्मारा आंखें खोलो। स्मारा, क्या हुआ बेटा? आंटी, आंटी पता नहीं क्या हुआ है, इसमें ये आंखें नहीं खोल रही अपनी। समारा बेटा, स्मारा आंखें खोलो। स्मारा, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। आंटी ऑफिस में कुछ काम था, इतनी बिजी रही कि मुझे याद ही नहीं रहा, और जब बाहर निकली तो ड्राइवर भी आ चुका था। आज तो समारा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। रानी अब उसका अच्छा ख्याल रखने लगी। थैंक गॉड, आपको रानी पर एतबार तो आया। मैं आपसे कहती थी ना
कि रानी इस्मारा की अच्छी टेक केयर कर सकती है। और देखें, अब तो इस्मारा की सेहत भी अच्छी हो गई है। लेकिन तुम्हारी बात और है फलक, किराए की गोद माँ की जगह नहीं ले सकती है। रानी इस्मारा की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती। औरत का फख्र तो उसकी औलाद होती है ना। मैं चाहती हूँ कि अस्मारा की ऐसी तरबियत हो कि तुम फख्र करो। जी। रानी, ये तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मेरे खाला का इंतकाल हो गया है। अभी मेरा भाई आया था ना, उसका फ़ोन आया था, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो इतनी जल्दी चला गया। मगर बेबी को छोड़कर कैसे जा सकती हो? बेगम साहब को बता दिया है ना तुमने? हाँ हाँ, मैंने बेगम साहिबा से फ़ोन पे बात कर ली है। बेबी सो रही है और बेगम साहिबा रास्ते में ही है, बस 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। रानी, रानी नीचे आओ। रानी, रानी कहाँ चली जाती है ये? मैंने तुमसे कहा था ना, नौकरों पर एतबार नहीं किया जा सकता है, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते ही कब हो? कम ऑन आंटी, यही कहीं होगी, मैं देखती हूँ उसे। नहीं, तुम समारा को देखो, मैं चौकीदार से पूछती हूँ कहाँ जा सकती हो। ठीक है। स्मारा तो यहाँ सो रही है, फिर ये रानी कहाँ चली गई? शुक्र है अल्लाह का। बेटा, वो चौकीदार तो कह रहे हैं वो तुमसे पूछ कर गई है अपने गांव, उसकी खाला की डेथ हो गई है। क्या? लेकिन आंटी, उसने मुझसे कोई परमिशन नहीं ली। इसका मतलब है वो भाग गई है। बेटा जरा चेक कर लो, कोई जेवर वगैरह तो नहीं ले गई। मैं तो सब कुछ लॉक करके जाती हूँ आंटी। बेटा फिर भी चेक कर लो। अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में देखिए, मैं भी चेक करती हूँ। चल, मैं भी चेक कर लेती हूँ। आंटी, मैं सोच रही थी कि मेरी जो शादी की ज्वेलरी है उसे चेंज करवा के कोई हल्की फुल्की ज्वेलरी में शिफ्ट कर लूं। इतनी हैवी कौन पहनेगा? बेटा हैवी ज्वेलरी लॉकर में रखवा लो और नई लाइट ज्वेलरी बनवा लो। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। ज़हीम कहाँ चले गए थे? मामा एक अरसे बाद अपने दोस्तों से मिलने गया था। अच्छा, सब ठीक है? सब ठीक है। रामेश और अनुषा तो यूएस शिफ्ट हो गए हैं और टोनी, वसीम इन लोगों ने बैंड संभाल लिया। सब आपको देखकर बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, वो तो बहुत हैरतज़दा हो गए। और जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने अपनी बीवी की फरमाइश पे दोबारा बैंड ज्वाइन करने का फैसला किया, तो वो लोग तो बहुत खुश हो गए। क्या मतलब, तुमने दोबारा सिंगिंग शुरू कर दी? बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, विशाल बोर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने इनसे खुद कहा है कि अब तो इन्हें अपना शौक पूरा करना चाहिए। माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो फिर अपनी ख्वाहिश दबाने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा, मिशाल की हौसला अफजाई की वजह से ही मैंने दोबारा म्यूजिक ज्वाइन करने का सोचा।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मिशाल की बोरियत की वजह से कह रही थी। आंटी मैं क्यों बोर होंगी, आप है ना, हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। खुश रहो बेटा। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। सच पूछो तो मेरे सारे खदशात दूर हो गए। शहवार के यकीन दिलाने के बावजूद मैं बहुत परेशान थी, लेकिन बेटा तुमने तो हम सबका दिल जीत लिया। खुश रहो बेटा। थैंक यू। आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा पीऊंगी। और आप तो पियेंगे। ओके मैं बनवाती हूँ। स्मारा, स्मारा बेटा कब से सो रही हो? उठ जाओ। स्मारा, स्मारा, स्मारा उठो। स्मारा क्या हो गया? आंटी, आंटी जल्दी आए, आंटी जल्दी आए, पता नहीं स्मारा को क्या हो गया है। स्मारा, स्मारा आंखें खोलो। स्मारा क्या हुआ बेटा? आंटी, आंटी पता नहीं क्या हुआ है इसे, ये आंखें नहीं खोल रही अपनी। समारा बेटा, स्मारा आंखें खोलो। स्मारा, आंटी, आंटी क्या हुआ है इसे? समारा, स्मारा, स्मारा आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? आंटी बताए ना क्या हुआ है स्मारा को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं आंटी, बोले ना। बेटा ये स्मारा, सांस भी नहीं ले रही है। समारा, मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया मेरे टुकड़े को। मैंने तुमसे बोला था ना, उसमें नहीं एतबार करना है। मेरे बच्चा, मेरी जान। मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती हो? सुनना पड़ेगा तुम्हें। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सुना तुमने? फलक आप ही। फलक? क्या हुआ फलक को? बोलो बेटा। फलक आप ही की बेटी का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह। इतने बड़े हादसे के बाद भी इस जिद्दी औरत ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूं कि ये मेरी बेटी की कातिल है। होठों पे आना जाए एक दर्द की कहानी, शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी, अश्क पीने से जख्म चलते हैं, झूठे रिश्तों से